एंड भाई ये रहा अपना हेलमेट। ठीक है, अब इस हेलमेट को हम अपने इस कवर में एडजस्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देख लो एक बार ये कवर अच्छे से कि कैसा है कैसा नहीं है। एंड इसकी लंबाई भाई थोड़ी ज़्यादा है, आप लोगों को कैमरे में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हेलमेट इसमें काफ़ी बड़ा आएगा, लेकिन भाई एकदम परफेक्ट है, फिटिंग का है। तो अब इसको इसमें डालते हैं और डाल के इसका ये जो है डोरी टाइट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कि ये कैसा लुक देता है। ठीक है भाई। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई हमारे आज के फिर से एक नए व्लॉग में। एंड भाई हमेशा की तरह ये व्लॉग मैं शाम को थोड़ा शूट कर रहा हूँ या शुरू कर रहा हूँ, और उसका रीज़न यही है भाई कि धूप और गर्मी यही सब प्रॉब्लम करता है सुबह सुबह। और यहाँ पे यार ना 10 साढ़े 10 बजे तक एकदम गंदी धूप हो जाती है, हाई लेवल की धूप हो जाती है, और उसके बाद अगर हम बाहर निकलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए कुछ दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि शाम को व्लॉग शूट करेंगे एंड शुरू भी करेंगे शाम को। एंड जो भी चीज़ें होंगी शाम को आप लोगों को दिखाएंगे एंड सारी चीज़ें कर लिया करेंगे भाई। ठीक है, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 एंड आज के दिन हम कुछ थोड़ा यूनिक करने वाले हैं। यूनिक कैसे, वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगा और समझाऊंगा भी अच्छे से, कि जो लोग जानते हैं वो तो अच्छे से समझ जाएंगे, बट जो नहीं जानते हैं वो नहीं समझेंगे। तो उनको समझाने के लिए मैं पूरा प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है भाई, तो वो अंदर चल के दिखाएंगे आप लोगों को। एंड अभी शाम हो रही है भाई, एंड अभी का मौसम एकदम येलो येलो सा हो रखा है। आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। एंड ठीक है भाई, पहले देख लो आप लोग, उसके बाद फिर लेके चलते हैं आप लोग को अंदर एंड अंदर की चीज़ें दिखाते हैं। देन उसके बाद चलते हैं बाहर, हमको जो काम करवाने चलना है वो करवाते हैं। ठीक, सो ये देखो भाई, येलो येलो सा पूरा मौसम हो रखा है। ठीक है, एंड आप लोगों को ये कैमरे में इतना ना समझ में आ रहा हो भाई, बट रियल में बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। येलो येलो शैडो टाइप का है। एंड ये अपनी मिर्चियाँ हैं भाई, जो उस दिन आप लोगों को दिखाया था। एंड भाई ये देखो, ये हैं पड़ोसी के बच्चे। ठीक है, वो जो छोटी वाली बैठी है ना वो लड़की है, एंड ये जो है रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है ये लड़का है। एंड भाई ये बहुत बदमाश है, वो छोटी वाली सीधी है बेचारी, तो उसको ज़बरदस्ती हर पंगे में लेके जाता है, उसको भी फंसा देता है और ख़ुद तो फंसता ही है। अभी उसको उल जलूल कुछ करने को बोल रहा है कि चलो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे। भाई इन लोगों को पता नहीं इस घास में क्या मिलता है, उसको लेके जा रहे हैं देखो। ठीक है भाई, बहुत परेशान करता है ये पड़ोसी के बच्चे भाई। एंड ये रहा कुछ रास्ता, अब लेके चलते हैं भाई आप लोगों को एंड दिखाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं अभी, या फिर क्या यूनिक करने वाले हैं। ठीक है भाई, सो भाई आ चुके अंदर एंड अब दिखाते हैं और बताते भी हैं कि हम क्या यूनिक करने वाले हैं, क्या सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो बताना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूम बंद कर लो यार, टीवी चल रही है, नहीं तो उसकी आवाज़ आएगी आप लोगों को। तो भाई अब बात करते हैं, पहले बैक कैमरा करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सो ये देखो भाई हमारे पास क्या है, ये है एक कपड़ा। ठीक है भाई, कपड़ा मतलब नया कपड़ा है भाई, और ये मेरे पास काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, और मैं सिलाए हुए कपड़े नहीं पहनता भाई, कभी नहीं पहनता, तो ये मेरे को कुछ काम का नहीं लगा। एंड काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था, तो मैं इसका यूज़ करने का सोच रहा हूँ, और यूज़ क्या करना है मेरे को आपको बताता हूँ। ठीक है भाई, जैसे कि हम मान लेते हैं ये है हमारा हेलमेट। ठीक है भाई, ये है हमारा हेलमेट। अब हम इसको कहीं पे लेके जाते हैं, कैरी करके जाते हैं, तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम अपना हेलमेट कहीं पर रख देते हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये गंदे तरीके से हाई लेवल पे एकदम पूरा कोने कोने तक धूल मिट्टी घुस जाती है, आप लोग देख रहे हो ना। तो भाई हम इसी कपड़े से हम अपने हेलमेट का पूरा डायमेंशन लेके लंबाई चौड़ाई दोनों लेके भाई इसके नाप का कवर बनवाने वाले हैं। और कवर बनवाने के लिए ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है भाई, मजबूत है, मोटा है। ठीक है, तो हम ये कवर खुद से बनवाने वाले हैं। अभी ऑनलाइन मैंने देखा था, आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी ऑनलाइन मैंने देखा था, तो यही हेलमेट का कवर भाई था,
400 300 के समथिंग में। एंड यही कवर हम बनवाएंगे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करा के, और देखते हैं भाई कितने का बढ़ता है, क्या कुछ होता है और कैसा बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई। एंड क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सारा कुछ बताएंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये आज ही बन जाएगा, और आज ही बन जाएगा तो मैं आज ही आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर नहीं बनता है तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, इन्फॉर्म करता जाऊंगा। तो अभी का प्लान यही है। तो अब कपड़ा लेते हैं भाई, और मैंने हेलमेट का डायमेंशन, जो हमारे घर का सबसे बड़ा हेलमेट है, मैंने उसका डायमेंशन ले लिया है। तो लेके चलते हैं भाई। और अपने टेलर हैं, वो हमारा काम फटाफट कर देते हैं भाई, रोकने वाला काम उनका नहीं होता है। तो उनके पास लेके चलते हैं, उनको समझाते हैं क्या क्या करना है। एंड समझाने के बाद अगर तुरंत करते हैं तो करवा के भी लेके आएंगे। ठीक है भाई। तो चलते हैं एंड मिलते हैं डायरेक्ट आप लोगों को टेलर की शॉप पे। ठीक है। सो लो भैया पहुंच गए हैं टेलर के पास, और उनको मैंने सारे सीन समझा दिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और वो पूछ रहे थे झोला बनाना है, झोला बनाना है। मैंने कहा झोला आपके हिसाब से बनाना है, मेरे हिसाब से कुछ और बनाना है, कुछ और यूज़ है। खैर उनको बताता भी कि किस यूज़ के लिए लेके जा रहा हूँ। वो मेरे को उल्टा पागल समझते भाई, इसीलिए मैंने उनको बताया नहीं कि किस यूज़ के लिए मैंने बनवा रहा हूँ उसको। ठीक है। तो मैंने उनको बता दिया है कि क्या सारी कुछ चीज़ें करनी है, और वो अपने काम में लग गए हैं। एंड अब जब फाइनली बन जाएगा तो अच्छे से घर पे चल के आप लोग को दिखाऊंगा कि हाँ उसमें हेलमेट फिट आता है या नहीं आता है, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई। एंड एक बार यहाँ का बैग पूरा दिखा देते हैं कि मैं कहाँ पे आया हूँ और क्या सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है। तो बैक कैमरा करके आप लोग देख लो एक बार, उसके बाद फिर मिलते हैं काम होने के बाद। ठीक है भाई। तो ये देखो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे मैंने पार्क कर दी, एंड इसी के जस्ट बगल में आप लोग देख सकते हो नाला है। ठीक। एंड हम आए हैं भाई विकास भवन प्रतापगढ़ में। ये जो प्रतापगढ़ का विकास भवन नहीं है भाई, कटरा रोड जाने के बगल, कटरा रोड जाने से पहले, तो यहीं पे ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं उंगली का इशारा कर रहा हूँ, एक लाइट जल रही है, यहीं पे है विकास भवन। सरकारी पूरा काम वहीं पे होता है। अब वहाँ पे क्या क्या काम होता है भाई मेरे को नहीं पता। एंड ये है मेन रोड। ठीक है। ये इधर से हम जाएंगे तो सिटी के बीच में चले जाएंगे, एंड इधर जाएंगे तो सिटी से बाहर चले जाते हैं भाई। ठीक है। एंड ये है रोड, और ये है जो अंकल जी आदर्श टेलर करके। भाई इनको मैं बचपन से जानता हूँ, जब मैं काफ़ी छोटा था, इस छोटे बच्चे के जैसा था, तब से मैं इनको जानता हूँ। मेरे पिताजी के लेकर आया करते थे, तो यहीं पे सारे काम करवाए जाते थे। एंड अब भी मैं यहीं आता हूँ। और इनकी एक ख़ास बात है भाई कि आप लोग किसी भी टेलर के पास जाओगे तो कल होगा काम, परसों होगा काम, बाद में आओ, ये वाला सीन इनका नहीं है भाई। अगर इनके पास टाइम है तो ये फटाफट बैठ के तुरंत सारा काम कर देते हैं। ठीक है भाई। तो इनकी ये खास बात है, और पैसा भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, अनायास पैसा भी नहीं लेते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हीं के पास आता हूँ। एंड वो देख लो बैठ के अपना काम कर रहे हैं। ये खाली थे भाई, तो इन्होंने कहा लाओ अभी कर देता हूँ। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। तो वो अपना काम कर रहे हैं। एंड ये भाई डोगेश भाई। एंड भाई यहाँ भी कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, आप लोग देख सकते हो भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो या घर का कंस्ट्रक्शन हो, पूरा कंस्ट्रक्शन साइड बना रखा है। तो ये गाड़ी खड़ी है अपनी। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सारी कुछ चीज़ें करते हैं। चुपचाप बैठ के आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, आप लोग भी देखना। ठीक है। लो भैया लो, हमारा काम हो चुका है। जो हमने कहा था अंकल जी ने वो हमारा बना दिया है, और बना के रेडी कर दिया है भाई। अब इसको घर पे चल के ट्राई करते हैं, एंड उसके बाद दिखाते हैं कि ये फिट आया है या नहीं। इसमें डोरी वगैरह डाल के चेक करेंगे। ठीक है भाई। एंड आप लोग भाई भरोसा नहीं करोगे, अंकल जी ने इसको कितने में बनाया है। वो मेरे से 10 रुपये मांग रहे थे इसका, जो कि 25 से 30 मिनट उन्होंने मेहनत करी इसमें, और मेरे से मांग रहे थे केवल 10 रुपये कि 10 रुपये दे दो। तो भाई मेरे को इतना पर्सनली ख़राब लगा कि 10 रुपये के लिए इतनी मेहनत, वो भी इतनी गर्मी में।
उमस जैसी हो रही थी जहाँ पे वो बैठते हैं भाई, तो मैंने अपनी खुशी से 10 नहीं 20 रुपये और निकाल के दे दिए, 30 रुपये हो गए। मैंने कहा आप रख लो, आपने मेरा काम तुरंत करा है इसीलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो वो भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए भाई, क्योंकि हमारा काम तुरंत हो गया। अब चलते हैं और घर पे इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं फिटिंग आता है या नहीं, कि हमारी मेहनत हमारा पैसा बर्बाद जाता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं एंड मिलते हैं हम आप लोगों को घर पे। एक छोटा सा काम है यहीं पे, दूध लेना है भाई, तो दूध लेके चलते हैं घर पे एंड उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब डायरेक्ट घर पे। लो भाई लो, हम अपना काम करवा के आ चुके हैं। जैसा कि वहाँ की जो भी चीज़ें थी मैंने आप लोगों को दिखाई और बताई कि क्या क्या चीज़ें हुई, कितने की हुई, क्या सारी कुछ चीज़ें। एंड अब बारी है हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनवाया है भाई, इतना आइडिया इतना दिमाग लगाने के बाद जो हमने बनवाया है वो आप लोगों को दिखाएं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, उसके बाद फिर उसको कवर करके भी दिखाएंगे कि कैसा कवर होता है, कैसे दिखता है। सारी कुछ चीज़ें इसी व्लॉग में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो एक बार पहले आप लोग उसको देख लो कि कैसा दिखता है वो। ठीक है भाई, सो ये देखो भाई, ये है अपना कवर। ठीक है, इतना बड़ा सा है भाई, पूरा इसका डायमेंशन लेके और बाकी चीज़ें करके फिर लंबाई चौड़ाई जो है एकदम हिसाब से निकाली गई। एंड इसमें मैंने ये डोरी वाला सिस्टम करवा रखा है भाई। ठीक है, इसमें डोरी भी डाल दी मैंने। ये डोरी जैसे हेलमेट हम इसके अंदर डाल देंगे एंड इस डोरी को खींच देंगे तो ये इसका पूरा मुंह बंद हो जाएगा और फिर ना इसमें धूल मिट्टी जाएगी और ना ही कुछ और चीज़ें जाएंगी, तो हमारा हेलमेट जो है सेफ रहेगा। ठीक है भाई, तो ये अभी आपने प्रोडक्ट हमारा देखा जो इतना आइडिया लगा के हमने बनवाया है। अब इसको हेलमेट अब हेलमेट को इसमें डाल के आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे अंदर जाता है और कैसा दिखता है बाहर से। ठीक है भाई, तो अब मिलते हैं हेलमेट को अंदर रखने के बाद। ठीक है भाई, ये लो भाई, ये देखो पूरा अच्छे से इसको कवर करने के बाद ऐसा कुछ लुक आता है। ठीक है, अब भाई इसमें धूल मिट्टी, किसी भी टाइप की धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और इसको जब इसका काम हो जाए तो आगे से ऐसे डोरी को खींच के भाई हम, ठीक है, करके, एक हाथ से हो नहीं रहा यार, करके दिखाता हूँ, एक सेकंड भाई। ये देखो भाई, मैंने पूरी डोरी खींच दी। अब ये खींचने के बाद इसमें से कोई भी बाहर से धूल मिट्टी नहीं जाएगी एंड अपना हेलमेट अंदर एकदम सेफ रहेगा। ठीक है भाई, तो देख लो हमारी मेहनत का नतीजा कुछ ऐसा है। तो भाई देखा आप लोगों ने कैसे एकदम परफेक्टली सारा कुछ फिट आ गया एंड कैसे सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई, क्योंकि इसका डायमेंशन मैं लंबाई और चौड़ाई का दोनों को लेके गया था और उनको बताया मैंने, सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीजें करनी है, तो उन्होंने 1-1 इंच या 2-2 इंच हर तरफ से बढ़ा के ही बनाया है। ठीक है भाई, तो ये सारी कुछ चीजें थी एंड लिटरली भाई आप लोगों को भरोसा नहीं होगा कि ये जो मैंने बनवाया है, मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था। ठीक है, वो जो कपड़ा होता नहीं है जो घर वालों को मिलता है, कोई देता है तो कपड़ा सिलाया जाता है, तो वैसे ही मेरे पास पड़े थे। तो मैंने सोचा कि इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में भाई कोई ऐसे बनवाया हुआ कपड़ा यूज नहीं करता है, पहनता नहीं है, तो वो रखा ही था, तो मैंने सोचा इसको हम अपने काम में यूज ले लेते हैं। तो उसी को यूज करके, ये जो पैंट का कपड़ा होता है ना भाई, उसी को यूज करके मैंने इसको बनवा लिया है और काफी मजबूत और ड्यूरेबल है। एक चीज भाई, एंड आप लोग भरोसा नहीं करोगे भाई, यही चीज मैंने अमेजोन पे देखी थी। ठीक है, हेलमेट का कवर जो है मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो वो 400 रुपए का था। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो आप लोग को यहाँ पे रख के दिखा दूंगा भाई कि देख लो, 400 रुपए का था। हाँ, एक ही चीज उसमें खास बात मेरे को लगी, या फिर एक ही खास बात लगी भाई उसमें, कि वो वाटर प्रूफ था और हमने जो बनवाया है ये वाटर प्रूफ है नहीं। और उसमें ना भाई बैग के जैसा टांग के लेके जाके यूज कर सकते हैं हम बाहर, तो मेरे को ऐसा कुछ का सीन करना नहीं है। घर पे रखे रखे चीजें गंदी हो जाती हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं तो हेलमेट रख देते हैं अपना, तो उसमें धूल मिट्टी घुस जाती है। मैंने उसी के लिए बनवाया है, बारिश में लेके निकलना ही नहीं है मुझे उसकी कुछ खास जरूरत है नहीं भाई, तो मैंने ये बनवा लिया। अब आप लोग बताओ भाई कि आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा। और भाई ये मात्र और मात्र 30 रुपए में बन के तैयार हुआ है। वो मैंने आप लोगों को बताया कि वो टेलर जो थे, टेलर वाले अंकल जी, उन्होंने 20 ही मांगा, बट मैंने अपनी खुशी से उनको 10 रुपए और दे दिए, क्योंकि उन्होंने हमारा काम बहुत जल्दी किया। ठीक है भाई, तो अब आप लोग बताओ कि मेरा आइडिया कैसा लगा एंड जो मैंने करवाया है वो सही है या नहीं, और क्या सारी कुछ चीजें हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये था हमारा देसी जुगाड़ भाई, जिससे हमने 400 रुपए बचा लिए। ठीक है, और यूज का यूज आ गया एंड बहुत मजबूत और ड्यूरेबल है भाई, ये जल्दी फटेगा नहीं अगर कोई इससे बदतमीजी नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये सारी कुछ चीज़ें थी भाई आज की। एंड आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो भाई। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप लोगों का मन हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड कमेंट करना भाई क्यों, एंड आप लोग बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया, एंड जो हमने बनवाया वो सही है या नहीं। ठीक है भाई, तो बताना ज़रूर भाई आप लोग, ठीक है। एंड मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।